टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई कब हुआ है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई दिस टाइम इज इम्पोर्टेंट, because it on the basis of this you have to pay tax. If you make a supply, if you make a supply on in the month of April, you have to pay GST within 20th of May. अगर तुम जो सप्लाई अप्रैल मंथ में हो रहा है उस सप्लाई के ऊपर तुम्हें टैक्स पे करना है विद इन 20th मे के अंदर, 20th मे के अंदर रिकॉर्डिंग होच्छे जूमे होच्छे, विद इन 20th मे के अंदर पे करना पड़ेगा जीएसटी। कौन से सप्लाई के ऊपर, जो सप्लाई तुमने किया है अप्रैल में। इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना जरूरी है, इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना जरूरी है, क्योंकि टैक्स कब पे करोगे ये डिपेंड करता है सप्लाई कब हुआ है। ठीक है, सप्लाई कब हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करके, उसी के ऊपर बेस करके कब टैक्स पे करना है वो डिसाइड किया जाता है। क्योंकि टैक्स पेमेंट के लिए कितना टाइम मिलता है, 20 डेज। जिस मंथ में तुमने सेल किया है उस मंथ के बाद 20 डेज मिलता है, 20 डेज के अंदर जीएसटी पे करना पड़ता है। দেখো তুমি এপ্রিলে সেল করলে মের 20 ডেজের মধ্যে পে করতে হবে জিএসটি, এপ্রিলের জিএসটি। মেতে সেল করলে, সাপ্লাই করলে জুনের 20 এর মধ্যে পে করতে হবে। দিস ইজ দ্য নর্মাল রুল অফ জিএসটি পেমেন্ট। সো ইউ হ্যাভ টু determine the time of supply. Suppose you have sent goods today but you have billed for this supply after 1 month and you have received payment after 3 months. What will be the time of supply? সাপোজ তুমি আজকে ডেটে কাউকে গুডস পাঠিয়েছো কিন্তু পেমেন্ট 1 মাস পরে পেয়েছো, বিল করেছো 3 মাস পরে, হতে পারে। তো হোয়াট উইল বি দ্য টাইম অফ সাপ্লাই, कौन सा मंथ, which month will be treated as the month of supply, वो ডিসাইড करने के लिए তুমি তো বলতে পারো যে আমি তো পেমেন্ট পরে পেয়েছি, আমি বলবো আমার পরে পেমেন্ট হয়েছে, পরে সাপ্লাই হয়েছে, আমি পরে ট্যাক্স দেবো। you can say, you can argue this matter कि पेमेंट बाद में मिला है तो मैं सेल बाद में ही दिखाऊंगा। to clarify this matter so that this kind of dispute does not arise, there time of supply chapter comes into play। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर इसीलिए लाया गया है जिसमें लिखा है कब टाइम ऑफ सप्लाई, कब सप्लाई हो गया है ये माना जाएगा। ठीक है, कब सप्लाई हो गया है वो माना जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफ सप्लाई किसके लिए डिटरमाइन करोगे, गुड्स के लिए, गुड्स के लिए डिटरमाइन करोगे टाइम ऑफ सप्लाई। और कौन सा गुड्स, जो गुड्स तुम बेच रहे हो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, जो गुड्स तुम बेच रहे हो कौन सा मैकेनिज्म में, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। मतलब किसको जीएसटी किसे पे करना है, सप्लायर को ही पे करना है, सप्लायर को ही कलेक्ट करके पे करना है। রিভার্স চার্জ मैकेनिज्म এখানে अप्लाई হচ্ছে না, मैं এখন যে रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रूल्स है वो भी है लेकिन बाद में देखेंगे। अभी जो रूल्स देखने जा रहे हैं वो है गुड सेल किए हैं लेकिन फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है उसमें, मतलब सप्लायर को ही कलेक्ट करके जीएसटी पे करना पड़ रहा है। तो उस केस में कब माना जाएगा कि सप्लाई हो गया है, जब इनवॉइस इशू किया गया है जिस डेट पर, वो डेट ले लो, और जिस डेट पर इनवॉइस एक्चुअली इशू करना चाहिए लास्ट डेट। गुड्स के केस में लास्ट डेट क्या है इनवॉइस इशू करने का, गुड्स के केस में इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट क्या है, विभास बोलबे,
विभास बोलो। গুডসের কেসে স্যার ইনভয়েস ইস্যু করার লাস্ট ডেট কি আছে? লাস্ট ডেট আছে স্যার গুডসের জন্য এই 20th, যে ডেটটা মানে পরের মাসের। সার্থক বলো, সার্থক। গুডসের যবে থেকে কেসে ইনভয়েস ইস্যু গোডাউন করার লাস্ট ডেট কি আছে? গোডাউন থেকে যবে থেকে মাল বেরোচ্ছে তার পরের মাসের মধ্যে। নো, আনসার ইজ রং। ইন কেস অফ গুডস, due date for issue of invoice is the date on which last date is the date on which goods is removed from factory। जिस दिन तुम गुड्स फैक्ट्री से ट्रांसफर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, उस डेट या फिर उससे पहले इनवॉइस इशू कर देना चाहिए गुड्स के केस में, जहाँ पे फैक्ट्री से रिमूव हो रहा है। लेकिन जहाँ पे डिलीवरी हो रहा है, जहाँ पे डिलीवरी हो रहा है वहाँ पे बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम या फिर उससे पहले इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। मतलब लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट है जब तुम फैक्ट्री से रिमूव कर रहे हो, जिस ডেলিভারি डेट হচ্ছে पर, মানে ফ্যাক্টরি থেকে বেরোচ্ছে। या फिर जिस डेट पर तुम डिलीवरी दे रहे हो, वही है लास्ट डेट इनवॉइस इशू करने का। उससे पहले कर सकते हो। हाँ, लास्ट डेट है वही, जिस डेट पे तुम हाँ फैक्ट्री से सप्लाई कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो या फिर डिलीवरी दे रहे हो, वही है लास्ट डेट। तो तुमने एक्चुअली कौन से डेट पर इनवॉइस इशू किया है वो देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कब इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है, कब कर देना चाहिए था इनवॉइस इशू। फर्स्ट है कब एक्चुअली किया गया है, और थर्ड है कब पेमेंट मिला है, कब पेमेंट मिला है। तीनों डेट देखना पड़ेगा। जो डेट अर्लीस्ट होगा, जो डेट अर्लीस्ट होगा वही है टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ, अर्लीस्ट। ये तीनों डेट में से जो डेट अर्लियर होगा वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई। उसी डेट पर, उसी मंथ पर माना जाएगा कि सप्लाई हो गया है। Example, I will give an example, and there are examples. There are 2 or 3 examples we will see later. Example রয়েছে, আমরা দেখবো, ঠিক আছে? তো তিনটা বুঝতে পারলে যে অ্যাকচুয়াল ইনভয়েসের ডেট, डेट ऑफ एक्चुअल इनवॉइस, कब एक्चुअली इनवॉइस इशू किया गया है। सेकंड है कब एक्चुअली इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। थर्ड है कब पेमेंट मिला है। ये तीनों डेट देखना पड़ेगा। लेकिन देयर इज अ नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन ये बोल रहा है कि गुड्स के केस में अगर फॉरवर्ड चार्ज गुड्स के केस में अगर एडवांस मिलता है तो एडवांस के ऊपर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर पेमेंट पहले आ गया है, मतलब पेमेंट का डेट सबसे पहले है, ठीक है, ये डेट पहले का है, मतलब ये डेट है सपोज जनवरी का, ये डेट है फरवरी का, ये डेट है मार्च का। तो हाँ, सपोज तुम्हें जो पेमेंट मिला है जनवरी में मिला है, लेकिन तुमने जो गुड्स भेजा है वो फरवरी में भेजा है, तो फरवरी में ही इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। लेकिन इनवॉइस जो इशू किया गया है वो मार्च में इशू किया गया है। तीनों इवेंट में से कौन सा अर्लीस्ट है? जनवरी। हाँ, तो गुड्स के केस में एक नोटिफिकेशन इशू करके बोला गया है कि अभी अगर एडवांस मिलता है गुड्स के केस में तो वो डेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों डेट में से जो डेट अर्लियर है वही उसी डेट पर माना जाएगा कि सप्लाई हो गया है। ठीक है, मतलब फरवरी माना जाएगा। फरवरी का किसी भी डे हो सकता है कि 2 फरवरी हो सकता है, 5 फरवरी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक पेमेंट है। पेमेंट का मतलब क्या है?
पेमेंट का मतलब एक डेट में क्या हो सकता है कि तुमने एक डेट में पेमेंट रिकॉर्ड किया और एक डेट में तुम्हारा बैंक अकाउंट में और एक डेट पर बैंक अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, और एक डेट पर तुमने एंट्री किया है, एंट्री की पेमेंट हो गया है, और एक डेट पर बैंक अकाउंट में रिसीव हुई है। तो कौन सा डेट माना जाएगा कि पेमेंट हो गया है? कौन से डेट पर माना जाएगा? যেটা जो earlier যেটা डेट আগে হবে आर्लियर है, सपोज तुमने पहले रिकॉर्ड कर लिया है, तो जो डेट रिकॉर्ड है, जिस डेट पर रिकॉर्ड हुआ है उसी डेट को माना जाएगा कि पेमेंट हो गया है। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड, एक्चुअली अमाउंट क्रेडिटेड इन द बैंक, दोनों में से जो अर्लियर है उसी डेट को माना आगे হবে। जाएगा पेमेंट डेट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना कि पेमेंट पेमेंट मिल गया है। पेमेंट मिल गया है मतलब वहाँ पे दो डेट हो सकता है कि एक डेट पर तुमने रिकॉर्ड किया है लेकिन तुम्हारा बैंक अकाउंट में पैसा दूसरे डेट पर रिसीव हुई है। तो उस केस में कौन सा डेट पर माना जाएगा कि पेमेंट रिसीव हो गया है? जब जिस डेट पर तुमने रिकॉर्ड किया या फिर जिस डेट पर तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आया है, जो दोनों में से जो अर्लियर है। ठीक है, तो वही लिखा है इधर। डेट ऑफ पेमेंट जब देखोगे तब कौन सा कंसिडर करोगे? जो डेट तुमने रिकॉर्ड किया है बुक्स में ना, जिस डेट पर तुम्हारा अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, दोनों में से जो अर्लियर है। আর্লিয়ার যেটা আগে হবে। लेकिन गुड्स के केस में अभी एडवांस को कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि एडवांस अगर पेमेंट मिलता है, एडवांस डेटटाকে इग्नोर करते হবে गुड्स के केस में, क्योंकि नोटिफिकेशन है। अभी बोला गया है कि कुछ दिनों के लिए अगर गुड्स के केस में एडवांस मिलता है वो डेट छोड़ दो, लेकिन नॉर्मल रूल तो यही है, तीनों डेटों में से जो अर्लियर होगा वही डेट पर माना जाएगा कि सप्लाई हो गया है। लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग कुछ दिनों के लिए ये बोला गया है कि एडवांस पेमेंट का डेट मत देखो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। गुड्स कब रिमूव किया गया है? केस नंबर 1 नवंबर। तो इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए? 1 नवंबर। तो 1 नवंबर, यहाँ पे कौन सा डेट 1 नवंबर होगा? कब इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था? तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ तो 1 नवंबर। ठीक है, और केस 1 ही देखो, केस 1 में इनवॉइस कब इशू किया गया है? मतलब इनवॉइस इशू कर देना चाहिए 1 नवंबर, इनवॉइस इशू किया गया है 1 नवंबर। और पेमेंट के लिए दोनों डेट देखना पड़ेगा। एक डेट पर बुक एंटर किया गया है और एक डेट पर बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो दोनों में से कौन सा अर्लियर है? तो 1 नवंबर। तो ये पेमेंट का डेट भी 1 नवंबर, तो तीनों डेट सेम है। तो टाइम ऑफ सप्लाई 1 नवंबर, मतलब नवंबर मंथ इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, केस 1 में 1 नवंबर ही है टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, आंसर देওয়া রয়েছে দেখতে পাচ্ছ। अच्छा, सेकंड केस 2। गुड्स रिमूव कब किया गया है? 5 नवंबर, मतलब इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए? 5 नवंबर। तो ये दोनों रिमूव कर दो। ठीक है, इनवॉइस इशू कर देना चाहिए 1 नवंबर, इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, लेकिन एक्चुअली कब इनवॉइस इशू किया गया है? 4 नवंबर। 4 तो नवंबर एक्चुअली लिखो कि 4
नवंबर इशू किया गया है। और पेमेंट कब मिला है, पेमेंट कब मिली, पेमेंट कब मिली? 2 नवंबर, दोनों में से अर्लियर लेना है। पेमेंट मिला है 2 नवंबर, 2 नवंबर, 2 नवंबर। तो तीनों में से कौन सा अर्लीस्ट है? क्रेडिट কোথায় লেখা রয়েছে? ইস্যু যাবে तीनों में से फास्ट है, अर्लीस्ट है, अर्लीस्ट है 1 नवंबर। तो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा 5 नवंबर को ही हुई है। ठीक है, सप्लाई माना जाएगा उसी डेट पर, तो 1 नवंबर। ठीक है, सिमिलरली केस 3 देखो, रिमूव कब किया गया है? तो इनवॉइस इशू कर देना चाहिए 1 नवंबर। तो ये दोनों अब मिटा दो, 1 नवंबर इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। लेकिन इनवॉइस कब इशू किया गया है? उससे भी पहले, इनवॉइस इशू किया गया है एक्चुअली 31 अक्टूबर। पेमेंट कब मिली? पेमेंट कब मिली? दोनों में से अर्लियर, अर्लियर, अर्लियर कम बेसी बोलवे ना, कम बेसी माने की हो जाए? 29 जो अर्लियर है, अर्लियर कौन सा है? 20 डेट 29 अर्लियर, अर्लियर। डेट से क्रेडिटेड হয়েছে ব্যাংকে সাপ্লায়ার ব্যাংক। तो इन तीनों में से कौन सा अर्लीस्ट है बोलो, वही डेट माना जाएगा। 28 अगर अक्टूबर। हाँ, अगर सबसे पहले पेमेंट मिलता है तीनों में से, सपोज पेमेंट का डेट सबसे पहले है, मतलब अर्लीस्ट वही हो रहा है, एडवांस पेमेंट हो रहा है, मतलब अर्लीस्ट वही हो रहा है, तो उसे इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 31 अक्टूबर ही टाइम ऑफ सप्लाई है। তাহলে বিভাস বুঝতে পারলে কি পারলে না? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। কি বুঝতে পারলে? যে if your advance payment is the earliest date, the day, if the date of advance, if the date of payment is the earliest date of these three dates, then you have to ignore the payment date. You have to take the next earlier date. Next earlier কোনটা আছে? 31 অক্টোবর আছে নেক্সট আর্লিয়ার। এটাকে তো ইগনোর করতে হবে বললাম। হ্যাঁ মানে আগে এটা করলে, হ্যাঁ আগে অ্যাডভান্স করলে এটা ইগনোর করতে হবে, কারণ एज पर नोटिफिकेशन के हिसाब से इग्नोर करना है, क्योंकि अब एडवांस अगर मिलता है गुड्स के सप्लाई के केस में, गुड्स फॉरवर्ड चार्ज के केस में, गुड सेल कर रहे हो लेकिन वो फॉरवर्ड चार्ज में हो रहा है सेल, तो उस केस में अगर एडवांस मिलता है तो वो डेट इग्नोर किया जाएगा, मतलब 2 डेट में से एक लेना पड़ेगा। दोनों डेट আর में से। জিএসটিটা তো স্যার ইগনোর করা হবে না স্যার? জিএসটিটা তো ইগনোর করা হবে। हाँ, जीएसटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो इग्नोर किया जा रहा है एडवांस पेमेंट के ऊपर। ঠিক আছে। अच्छा, তাহলে in our case 31st October is time of supply, 31st October is time of supply। अच्छा, তাহলে আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল। আচ্ছা, there is assignment, रिमूवल ऑफ गुड्स। रिमूवल ऑफ गुड्स मतलब इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए था? 31 दिसंबर को 31 दिसंबर इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, शुड हैव बीन इशूड 31st
दिसंबर, लेकिन एक्चुअली कब इशू किया गया है? एक्चुअली 31 दिसंबर 31 दिसंबर। और एक देखना पड़ेगा पेमेंट डेट, दोनों में से कौन सा अर्लीस्ट? पेमेंट डेट 24 पेमेंट 24 दिसंबर। लेकिन अगर एडवांस पेमेंट मिलता है वो डेट इग्नोर किया जाता है गुड्स के केस में एंड फॉरवर्ड चार्ज के केस में, गुड्स एंड फॉरवर्ड चार्ज के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे 31 अक्टूबर ही, सॉरी 31 दिसंबर ही, दिसंबर ही माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है? डिटरमाइनिंग फैक्टर है क्या? डिटरमाइनिंग फैक्टर है दोनों में से तो सेम है, कोई भी ले लो। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, यू कैन टेक डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट केस में आ जाओ। एक्चुअली अच्छा, इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए था? 31 दिसंबर को, क्योंकि गुड्स रिमूव किया गया है। और एक्चुअली इनवॉइस इशू किया गया है थर्ड जनवरी को एक्चुअली इनवॉइस इशू किया गया है। और 3 जनवरी को पेमेंट कब मिला है? पेमेंट मिला है 1 जनवरी 1 जनवरी। 31 दिसंबर, আচ্ছা 3 জানুয়ারি রয়েছে, এটা তো জানুয়ারি রয়েছে, তুমি জানুয়ারি বলছো না? আচ্ছা আমি পরে আসছি, ডিসিশনে পরে আসছি। তো হুইচ ওয়ান ইজ আর্লিয়েস্ট? 31 दिसंबर इज अर्लीस्ट डेट 31 दिसंबर जब इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। এটা তো 31 ডিসেম্বর ঠিকই আছে। আচ্ছা গুডসটা বেরিয়েছে ঠিক এটা ডিসেম্বর 1 दिसंबर। अच्छा, तीनों में से तो 1 दिसंबर अर्लीस्ट है, लेकिन उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये एडवांस है। गुड्स के केस में, गुड्स फॉरवर्ड चार्ज के केस में एडवांस इग्नोर करना पड़ेगा। अच्छा, उड़े जाए नहीं सवाई। अच्छा तो आंसर इज 31 दिसंबर। डिटरमाइनिंग फैक्टर डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर जब इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। अच्छा उसके बाद है जो रिमूवल ऑफ गुड्स 31 दिसंबर, मतलब इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था 31 दिसंबर, लेकिन एक्चुअली इशू किया गया है 26 दिसंबर को, मतलब बिफोर रिमूवल। पेमेंट का जो डेट कंसिडर किया जाएगा वो है 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर। लेकिन अक्टूबर का जो डेट है उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये एडवांस पेमेंट का केस है। तो कंसीडर किया जाएगा दोनों में से 31 दिसंबर एंड 26 अक्टूबर, तो दोनों में से अर्लियर है 26 दिसंबर। डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है? डिटरमाइनिंग फैक्टर है डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ issue of invoice, date of issue of invoice, date of issue of invoice. Done.
বুঝতে না পারলে টাফ। তুমি যখন ক্লাস 5-এ পড়েছিলে তখন কি ভাবছিলে যে কলেজটা টাফ? এখন কি কলেজ টাফ লাগছে? এখন তো কলেজে গিয়ে থাক স্যার, বাকিটা বলতে হবে। আচ্ছা এরপরে দেখো, सप्लाई ऑफ गुड्स रिवर्स चार्ज, सप्लाई ऑफ गुड्स रिवर्स चार्ज। यहाँ पे गुड्स है लेकिन रिवर्स चार्ज में जो गुड्स कवर है वही गुड्स। रिवर्स चार्ज में कौन से गुड्स कवर है? वो जो लिस्टेड गुड्स था, कैज्यू नट, यूज्ड व्हीकल्स, टोबैको, लिव, बीड़ी, सिल्क कपूर। yarns, these are गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वो गुड्स छोड़ के अगर तुम अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदते हो किसी भी गुड्स, तो वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर हो जाता है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रूल क्या है देखो। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में यहाँ पे रूल लिखा है कहीं? नहीं लिखा है ना, तो इधर आ जाओ। लास्ट पेज में अनेक्चर है, अनेक्चर नहीं, ये एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट में जाओ, लास्ट पेज में है, लास्ट इंटरव्यू क्वेश्चन से पहले या फिर देखो তোমার কোথায় অ্যালাইনমেন্ট রয়েছে চার্ট। अच्छा এরপরে দেখে নাও, গুডস के केस में रिवर्स चार्ज কোন পোরশনের লেখা রয়েছে? गुड्स रिवर्स चार्ज, गुड्स रिवर्स चार्ज। गुड्स रिवर्स चार्ज के केस में कैसे डिटरमाइन किया जाता है? ঘুরিয়ে নিলে হবে না, পুরোটা ঘুরে যাবে। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कैसे टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाता है? ठीक है, गुड्स रिवर्स चार्ज गुड्स देखना पड़ेगा कि कब गुड्स मिला है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, कौन सा डेट पर गुड्स मिला है वो देखना पड़ेगा, वो डेट कंसिडर करना पड़ेगा। और कौन सा डेट? और देखना पड़ेगा कि कब पेमेंट मिला है, पेमेंट डेट देखना पड़ेगा। एक तो गुड्स कब मिला है, सॉरी सॉरी सॉरी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, गुड्स कब मिला है, किसके भी आप पर कंसिडर किया जा रहा है? on which received on which the recipient receives the payment। अच्छा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में देखो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में तुम जो टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे वो किसके बिहाफ पर डिटरमाइन करोगे? रेसिपेंट के बिहाफ पर डिटरमाइन करोगे। मतलब जो गुड्स ले रहा है, ठीक है, जो गुड्स खरीद रहा है उसके बिहाफ पर ही तुम टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे, क्योंकि उसे ही तो पे करना है जीएसटी। तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट है कि कब गुड्स रिसीव हुआ है, बायर मतलब वो देखना पड़ेगा, हाँ बायर को देखना पड़ेगा। और एक देखना पड़ेगा कि कब तुमने पेमेंट किया है, मतलब उसे कब पेमेंट मिला है, किसे? रेसिपेंट को। रेसिपेंट सप्लायर डेट ऑन व्हिच द रेसिपेंट रिसीव्स द पेमेंट। रेसिपेंट मतलब कौन है? रेसिपेंट मतलब यहाँ पे যে রিসিভ করছে, পারচেজ করছে, না, এখানে রেসিপেন্ট, পারচেজার। এখানে অ্যাকচুয়ালি যে সেল রেসিপেন্ট তো করছে, স্যার recipient in our case recipient is who is receiving the goods। लेकिन এখানে তোমার সেন্টেন্সটা ভুল রয়েছে, এইভাবে লিখলে হবে না। ডেট অন হুইচ রেসিপেন্ট রিসিভস দ্য পেমেন্ট, ও তো রিসিভ করবে না তো, না ও তো পেমেন্ট করবে, যে কিনলো সে তো পেমেন্ট করবে না, ও তো রিসিভ করবে না। তাহলে এখানে ডেট অন হুইচ, এটা সাপ্লায়ার করতে পারো, সাপ্লায়ার রিসিভস পেমেন্ট, সাপ্লায়ার, ঠিক আছে।
সাপ্লায়ার কোন ডেটে রিসিভ করেছে সেই ডেটটা দেখবে। তোমাদের কি সেম লেখা রয়েছে রেসিপেন্ট? রেসিপিয়েন্টই লেখা আছে স্যার। রেসিপেন্টই লেখা রয়েছে। রেসিপেন্ট দাঁড়াও এক মিনিট, তোমরা কেটে দিয়েছো কি? কেটে দিয়েছো কি? পেন্সিলে কেটেছো? ডেট হ্যাঁ অন স্যার কেটে হুইচ দিয়েছি। রেসিপেন্ট ঠিকঠাক রেসিপেন্ট মেক্স দ্য পেমেন্ট, मेक्स द पेमेंट, रिसिप्ट्सটা কেটে मेक्स द पेमेंट, रेसिपेंट मेक्स द पेमेंट। ये देखना पड़ेगा कि जो पर्सन गुड्स ले रहा है रेसिपेंट, उसने कब पेमेंट किया है, उसने कब पेमेंट किया है, उसने कब पेमेंट किया है। तो उसे कब गुड्स मिला है, उसने कब पेमेंट किया है। और क्या देखना पड़ेगा, और एक डेट देखना पड़ेगा कि डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। बिल किसने, हु विल इनवॉइस, हु विल इशू इनवॉइस, हु विल इशू इनवॉइस, यहाँ पे इनवॉइस सप्लायर कोई इशू करेगा, कौन इशू करेगा, सप्लायर विल इशू इनवॉइस। तो इनवॉइस में जो डेट लिखा है उस डेट से तुम्हें जोड़ देना पड़ेगा कितना डेज, हाउ मेनी डेज, 30 डेज जोड़ के देखो, जो डेट निकल के आ रहा है वो डेट ले लो। इनवॉइस में जो डेट लिखा है वो उस डेट के साथ तुम 30 डेज जोड़ दो, जोड़ के देखो जो डेट निकल के आ रहा है वो उस डेट को भी कंसिडर नहीं करना है, उसके बाद वाला डेट कंसिडर करना है। हाँ ठीक। 30 डेज অ্যাড করার পরে যে ডেট আসছে ও ডেট কনসিডার না করে ওর পরের দিন কনসিডার করতে হবে, ঠিক আছে। तो पहले तो देखो तुम इनवॉइस में क्या डेट लिखा है उसके साथ 30 डेज जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो डेट निकल कर आ रहा है उसे छोड़ के उसके बाद वाला डेट, ठीक है। तो ये तीनों डेट लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल, we'll go to the example. Date of receipt of goods, date of receipt of payment, or date immediately following। अच्छा, तो इन तीनों डेट में से एक डेट देखना पड़ेगा। तो रिवर्स चार्ज गुड्स, रिवर्स चार्ज गुड्स, रिवर्स, ठीक है। तो डेट ऑफ किसके भी आप पर डिटरमाइन कर रहे हो, किसके भी आप पर डिटरमाइन कर रहे हो, रेसिपेंट के भी आप पर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है ना। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। देखो केस 1 में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स क्या है, केस 1 में देखो 1 December डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, रिसिप्ट 15 December is the date of receipt of the goods, 15 December 2018। अच्छा, डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट बाय whom, बाय रेसिपेंट और बायर, रेसिपेंट और बायर, रेसिपेंट रेसिपेंट पेमेंट कब হয়েছে, नॉट येट पेड, नो नील, ब्लैंक। और एक पेमेंट है डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस के साथ
जोड़ देना पड़ेगा कितना, जोड़ना पड़ेगा कितना, 30 डेज, 30 डेज। अच्छा तुम और एक डेज जोड़ दो, क्योंकि और एक जो डेट निकल कर आएगा वो उसे तो छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए और एक जोड़ दो। तो यहाँ पे इनवॉइस इशू किया गया है इस डेट पर, तो इसके साथ 30+1, तो जोड़ने के बाद 31 कितना निकल के आ रहा है, 31 सेकंड, सेकंड नहीं 30, हाँ ठीक है ठीक है, 1 जनवरी। 30 ऐड करके जो डेट निकल कर आएगा, 30 ऐड करके जो डेट निकल कर आएगा वो उसे छोड़ना पड़ेगा। 30 ऐड करके तो कौन सा डेट निकल कर आया है, 31 आ रहा है, उसे छोड़ के नेक्स्ट डेट। तो which ever is अर्लीस्ट, जो अर्लीस्ट है 15 December 2018 is the earliest, so it is the time of supply in case of goods and reverse charge. गुड्स रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज के केस में किसके भी आप पर डिटरमाइन करोगे टाइम ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट के भी आप पर। বিভাসের হাত উঠেছে কেন, হাত উঠানোর দরকার রয়েছে, বিভাস ঘোষ। হ্যাঁ স্যার জিজ্ঞেস করছি ওই জন্য, আপনি বলো। বলছেন না সেই জন্য ভাবলাম। বলছি যে যখন ডেটটা যখন থাকবে না তখন তখন কি মানে এই 30টা অ্যাড করতে হবে নাকি? আরেকবার বলো। বলছি যখন এখানে ডেট থাকবে না, পেমেন্টের কোনো ডেট থাকবে না, তখন কি আমরা কি মানে ফার্স্ট ডেট থেকে 30 পর্যন্ত কি দেখবো যে কতটা হচ্ছে, দিয়ে তারপরে যদি তোমার, আমি বলেছি কি তোমার 3টে ডেট রয়েছে, একটা ডেট নেই, দুটো দিয়ে কম্পেয়ার করবে, বুঝতে পারলে? 3টে ডেট লাগছিল, তার মধ্যে একটা ডেট নেই, তুমি দুটো ডেট নিয়ে কম্পেয়ার করবে। আগেরটাতে যেমন, আগের কেসে যেমন অ্যাডভান্সের ডেটটাকে ইগনোর করতে হবে, তাহলে বাকি দুটো দিয়ে কম্পেয়ার করবে। ঠিক আছে। No, no. In case of reverse charge, in case of reverse charge and supply of, in case of supply of goods under reverse charge, even if there is advance, you have to pay tax on advance money. Means you have to take the date of advance payment. You have to take the date of advance payment. Advance payment এর কেসটা কখন ইগনোর করে যেতে হবে, যদি সেটা ফরওয়ার্ড চার্জে হয় আর গুডস হয়। ইগনোর করা যাবে না, গুডস হলেও হবে না, ইগনোর করা যাবে না। ইউ হ্যাভ টু কনসিডার দ্য অ্যাডভান্স ডেট অফ অ্যাডভান্স পেমেন্ট ধরা যাবে। আচ্ছা নেক্সট, I will erase for second case. I will erase for second case. I will erase for second case. Case number second. Date of receipt of goods, कब गुड्स रिसीव किया गया है, 15 जनवरी को 2019, और पेमेंट कब मिला है, पेमेंट कब किया गया है, जनवरी, पेमेंट किया गया है 20 जनवरी, 20 जनवरी ले लो 2019, और इनवॉइस इशू किया गया है 1 दिसंबर, उसके 1 दिसंबर के साथ 30 ऐड करना पड़ेगा, जो डेट निकल के आ रहा है उसे छोड़ना पड़ेगा, जो डेट निकल के आ रहा है उसे छोड़ के नेक्स्ट डेट लेना पड़ेगा, 1 जनवरी। ठीक है, तो 1 जनवरी डेट ऑफ इनवॉइस सिर्फ 2019, तो which one is earliest, 1 जनवरी, तो 1 जनवरी टाइम ऑफ सप्लाई। डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, immediately following 30 days, date
कौन सा डेट? इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, मतलब 30 डेज ऐड करके जो डेट आ रहा है उसे छोड़ के। अच्छा, केस কলেজে গিয়ে কি করো তাহলে? ধমকি রাখো, এখানে যেভাবে ধমকিয়ে দিলে। চুপ। আচ্ছা, তাহলে এরপরে রিসিপ্ট অফ গুডস, থার্ড কেস, 10th December 2018। पेमेंट डेट 10th December 2018। पेमेंट इनवॉइस, अच्छा 1 जनवरी लिख दो, क्योंकि ये तो मैंने ये किया है 2019। डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 30 डेज जोड़ के। अच्छा, आंसर इज 10th December। बोलो। দুটোই সেম। you can write anything, determining factor, anyone you can write any one of these two। আচ্ছা, ফোর্থ। আচ্ছা, এটা আমি আর করছি না। थर्टीन December, ठीक है। तो वो तो था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इलास्ट्रेशन। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म কি বলছো? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में তাহলে हेलो सर, বলো, শুনতে পাচ্ছি। রিভার্স চার্জ মেকানিজমে তাহলে টাইম অফ সাপ্লাই বার করার সময় তাহলে পেমেন্ট মোডটা দেখতে, পেমেন্ট মেড যেটা থাকে ওটা তাহলে দেখতে হয় না, দেখতে কয় হবে, পেমেন্ট রিভার্স করেছে ওটা চার্জ দেখতে হয় না। মেকানিজম में देखना पड़ेगा, দেখতে হবে। পেমেন্টের কেস, অ্যাডভান্স পেমেন্টের কেসও দেখতে হবে। অনলি ফরওয়ার্ড চার্জের কেসে, ফরওয়ার্ড চার্জ গুডস, ওই কেসে তুমি অ্যাডভান্সড ডেটটাকে ইগনোর করে যাবে, অ্যাডভান্স পেমেন্টের ডেট। ঠিক আছে, এইটা তো স্যার রিভার্স চার্জেস ছিল তো নাকি, যেটা এক্সাম্পলটা আপনি দেখো এখানে যা বললেন। এক্সাম্পল দেখছো এগুলো সবই রিভার্স চার্জের মধ্যেই রয়েছে, 4টে এক্সাম্পল। চারটে এক্সাম্পলই তোমার রয়েছে রিভার্স চার্জ মেকানিজমে। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में एडवांस पेमेंट का जो डेट है उसे कंसीडर करना है। देखो, ये है असाइनमेंट, असाइनमेंट सॉल्व करना है না, ওটা তো ইলাস্ট্রেশন ছিল। तो रिवर्स चार्ज के केस में, गुड्स रिवर्स चार्ज के केस में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स लेना है, और डेट ऑफ पेमेंट लेना है, और डेट ऑफ इनवॉइस के साथ जोड़ देना है 30 डेज। डेट ऑफ पेमेंट के केस में हो सकता है कि तुमने रिकॉर्ड पहले किया लेकिन बाद में पैसा आया है, मतलब क्रेडिट हुआ है अकाउंट में, तो दोनों में से जो अर्लियर है वही लेना है। ठीक है, हो सकता है पहले तुम्हारा अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो गया है, उसके बाद ही तुमने रिकॉर्ड किया, तो दोनों में से जो अर्लियर है वही पेमेंट डेट माना जाएगा। डेबिट मतलब किसके ब्याज पर देख रहे हो? बायर के ब्याज पर, तो उसके ब्याज पर तो डेबिट ही होगा, उसे तो पेमेंट करना है ना। अच्छा, हाँ, अर्लियर। अच्छा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, फर्स्ट केस
29th December 2018। डेट ऑफ पेमेंट का जो डेट है वो दोनों में से अर्लीस्ट कौन सा है? 2 जनवरी 2019। डेट ऑफ इनवॉइस के साथ जोड़ दो। डेट ऑफ इनवॉइस कौन सा है? डेट ऑफ इनवॉइस 1 जनवरी 1 जनवरी 2000 31 1 जनवरी जनवरी फर्स्ट 2019 के साथ जोड़ दो 30 डेज, तो कौन सा डेट निकल कर रहा है? 31 জানুয়ারি ওটা ছেড়ে দিয়ে First- সেকেন্ড ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি 1 फरवरी है 1 फरवरी। तो इन तीनों में से 1 फरवरी, 2 जनवरी, 29th December, which one is earliest? 29th December is earliest. So time of supply is 29th December. केस 2 में जाओ। केस 2 ফার্স্ট জানুয়ারি স্যার ठीक है जी, ফার্স্ট জানুয়ারি ठीक है जी। डेट ऑफ रिसिप्ट 1 जनवरी, सेकंड केस 1 जनवरी। पेमेंट डेट 2 जनवरी 2 जनवरी, तो सेम ही है 2 जनवरी। और डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस के साथ 30 जोड़ दो 1 फरवरी। 31 জানুয়ারি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি আর ফার্স্ট জানুয়ারি ফার্স্ট জানুয়ারি whichever is earlier, sorry earliest, এখানে earliest কোনটা আছে? 1 জানুয়ারি কি earliest? 1 জানুয়ারি, ঠিক আছে। 1 জানুয়ারি is earliest। তাহলে এরপরে কি বলার দরকার আছে? আমি লাস্ট কেসটা বলে না, না, দিচ্ছি। না। লাস্ট কেস डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 14th February 14th February। डेट ऑफ पेमेंट नील, इसे तो कंसिडर करना ही नहीं है। 1 जनवरी के साथ 30 जो डेज ऐड कर दो, उसे छोड़ के नेक्स्ट डेट 1 फरवरी। आंसर इज 1 फरवरी। डन। उसके बाद आ जाओ सर्विस के केस में। এটা তো ছোট চ্যাপ্টার আছে, তো আমি বললাম কি জিএসটি কম টাইম লাগে। তোমরা কি চাইছো থাকার? না, আমার এটা আমি তো নর্মাল বলছি, আমি কিছু জোর জবরদস্তি করছি? এখনো 15 মিনিট আছে। আমি তো নর্মালি পড়াচ্ছি যে অনেক স্পিডে পড়ানো হচ্ছে, এমন তো নয়। তাহলে ছোট চ্যাপ্টার রয়েছে सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन अंडर फॉरवर्ड चार्ज। यहाँ पे रूल्स है, वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। वो जो चार्ट में था पीछे बैक साइड एनेक्चर में जाता, एनेक्चर या फिर लास्ट पेज में जो था चैप्टर पे। तो सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में फॉरवर्ड चार्ज मतलब जो सर्विस दे रहा है उसे ही कलेक्ट करना है, उसे ही पे करना है। तो देखना पड़ेगा जो पर्सन सर्विस दे रहा है क्या उसने विद इन 30 डेज इशू किया है, विद इन 30 डेज क्या उसने इनवॉइस इशू किया है, वो देखना पड़ेगा। अगर विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू किया है तो ये रोड ले लो, ठीक है।
पेमेंट सर्विस देने के बाद विद इन 30 डेज क्या इनवॉइस इशू किया गया है, या फिर उससे पहले, मतलब 30 डेज के बाद नहीं, उससे पहले, विद इन 30 डेज या फिर उससे पहले, इन सर्विस देने के बाद, सर्विस प्रोवाइड करने के बाद विद इन 30 डेज या फिर उससे पहले, उस डेट पर अगर इनवॉइस इशू किया गया है तो तुम कौन सा रूट लोगे? ये रोड, कंक्रीट रोड। अगर विद इन 30 डेज नहीं है तो कौन सा रोड? ये ढलाई रास्ता, इधर ले लो। तो अगर विद इन 30 डेज, ठीक, अगर 30 डेज, विद इन 30 डेज इशू किया गया है तो देखना पड़ेगा कि इनवॉइस में कौन सा डेट लिखा है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, कौन से डेट पर वो इनवॉइस इशू किया गया है, वो देखना पड़ेगा इनवॉइस में से। और देखना पड़ेगा कि पेमेंट कब रिसीव हुआ है, पेमेंट कब मिला है, जो पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसे पेमेंट कब मिला है, ठीक है, उसे देखना पड़ेगा। क्योंकि टैक्स जिसे पे करना है टाइम ऑफ सप्लाई उसके बिहाफ पर ही कंसिडर किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा। এমসিকিউতে আসবে, সেটা পরে যাচ্ছি কিভাবে এমসিকিউতে আসবে, পরে দেখতে হবে। এখন তুমি রুলস বোঝার চেষ্টা করো। तो देखना पड़ेगा कब इनवॉइस इशू किया गया है, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड कब पेमेंट मिला है। इस रूट पर कब जाओगे तुम? अगर विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू किया गया है। अगर विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू नहीं किया गया है तो उस केस में तुम इस रूट लोगे, ठीक है। तो उस रूट में देखना पड़ेगा कि इनवॉइस सर्विस कब प्रोवाइड किया गया है, उसमें देखना पड़ेगा कि कौन से डेट पर तुमने सर्विस प्रोवाइड किए है, और पेमेंट डेट देखना पड़ेगा। सर्विस प्रोवाइड, प्रोविजन ऑफ सर्विस डेट, प्रोविजन ऑफ सर्विस डेट, प्रोविजन ऑफ सर्विस डेट मीन्स कौन से डेट पर सर्विस प्रोवाइड किया गया है वो डेट देखना पड़ेगा, और पेमेंट डेट देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, पेमेंट ऑफ रिसीव ऑफ इनवॉइस, मतलब वो पेमेंट में फिर दो डेट, एक तो हाँ जो पर्सन सर्विस दे रहा है वही रिसीव करेगा। तो কি বলতে চাইছো? আলাদা है, এখানে देखो यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे डेट ऑफ कब सर्विस दिया गया है वो देखना पड़ेगा, कब सर्विस प्रोवाइड किया गया है वो देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि तुमने विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू किया है, इसलिए इनवॉइस का डेट देखो। अगर विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू नहीं किया गया है तो देखना पड़ेगा कि कब सर्विस प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, देखते हैं। सर्विस कब प्रोवाइड किया गया है? 10 दिसंबर। तो इनवॉइस कब तक इनवॉइस इशू कर देना चाहिए? 10 दिसंबर सर्विस प्रोवाइड किया गया है, तो इनवॉइस कब तक इशू कर देना चाहिए? विद इन 30 डेज। क्या विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू किया गया है? कब इशू किया गया है? 15 जनवरी को। तो आफ्टर 30 डेज इशू किया गया है, तो कौन सा रूट लोगे? सेकंड रूट। तो इसमें क्या लिखा है कि कब सर्विस प्रोवाइड किया गया है वो डेट देखो, और पेमेंट कब रिसीव हुआ है वो डेट देखो। पेमेंट मिला 20 जनवरी को, और सर्विस प्रोवाइड किया गया है 10 दिसंबर। दोनों में से कौन सा अर्लियर है? तो 10 दिसंबर ही माना जाएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, नेक्स्ट केस देखो। सर्विस प्रोवाइड किया गया है कब? 10 जनवरी को। तो विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। क्या इनवॉइस इशू किया गया है?
ना तो कौन सा रूट लोगे? फास्ट Second. रूट। फास्ट रूट में क्या लिखा है? डेट ऑफ इनवॉइस देखना पड़ेगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस देखना पड़ेगा और पेमेंट देखना पड़ेगा। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 15 जनवरी और पेमेंट 20 जनवरी। 20 January. तो आंसर इज 15 जनवरी 15 January. is the time of supply. 15 January is the time of supply. Determining factor is the date of issue of invoice. अच्छा, उसके बाद इनवॉइस कब इशू किया गया है? 10 जनवरी को। क्या विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू किया गया है? तो कौन सा रूट लोगे? फर्स्ट रूट। इनवॉइस कब इशू किया गया है वो देखना पड़ेगा और पेमेंट देखना पड़ेगा। इनवॉइस इशू किया गया है 15 जनवरी को और पेमेंट 1 जनवरी। एडवांस पेमेंट लेना पड़ेगा, वो डेट कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये तो सर्विस है ना। एडवांस पेमेंट का डेट कब इग्नोर करना पड़ता है? जब गुड से फॉरवर्ड चार्ज है, गुड से फॉरवर्ड चार्ज है। यहाँ पे गुड्स नहीं है, यहाँ पे सर्विस है, फॉरवर्ड चार्ज है। गुड्स फॉरवर्ड चार्ज, गुड्स रिवर्स चार्ज, सर्विस फॉरवर्ड चार्ज, सर्विस रिवर्स चार्ज। ठीक है। 5 जनवरी, 5 जनवरी इज द टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट केस देखो, 10th दिसंबर 18। 30 डेज से पहले 30 डेज के बाद इनवॉइस इशू किया गया है तो सेकेंड रूट लेना पड़ेगा, मतलब डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस देखना पड़ेगा और पेमेंट देखना पड़ेगा। दोनों में से अर्लीस्ट, अर्लियर कौन सा है? 1 दिसंबर। एडवांस पेमेंट तो वही है टाइम ऑफ सप्लाई। उसी डेट पर ही तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। ठीक है। और एक सेक्शन है सर्विस रिवर्स चार्ज, ये नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। अगर ये कंप्लीट कर दूं तो चैप्टर ही खत्म। चैप्टर इज दिस चैप्टर। सो सर्विस रिवर्स चार्ज ये नेक्स्ट डे देखेंगे। गुड्स फॉरवर्ड चार्ज कंप्लीट, गुड्स रिवर्स चार्ज कंप्लीट, सर्विस फॉरवर्ड चार्ज कंप्लीट, सर्विस रिवर्स चार्ज बाकी ड्यू। तो नेक्स्ट डे दिस विल बी कंप्लीटेड। আচ্ছা, আজকে আরেকটা কোশ্চেন আমার রয়েছে। গুডস ফরওয়ার্ড চার্জ, ঠিক আছে, ফরওয়ার্ড চার্জ কোশ্চেন है कि তুমি ইনভয়েস ইস্যু করেছো, डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस इशू तुमने इनवॉइस इशू किया है, लिखा दरकार नहीं, जस्ट आंसर बोलो। इनवॉइस इशू किया है जनवरी मंथ में, जनवरी, लेकिन गुड्स भेजा गया है, अच्छा जनवरी छोड़ो, इसे कर दो जून। तुमने इनवॉइस इशू किया है जून मंथ में, लेकिन गुड्स जो भेजा गया है, सेंड किया है तुमने, वो गुड्स सेंड किए हैं मार्च में। ये 19 लिखो, ये भी 19 लिखो। तो टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा माना जाएगा? सपोज पेमेंट मिला है अक्टूबर में, ठीक है, तीनों में से इनवॉइस इशू कर देना चाहिए कब? जब तुमने गुड्स सेंड किए हैं, Goods remove হয়েছে। वो डेट है इनवॉइस इशू करने का डेट गुड्स के केस में। तो मार्च मंथ ही है टाइम ऑफ मार्च। सप्लाई। तो मार्च मंथ में ही तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। सपोज तुमने सप्लाई किया है 5 लाख का, फिर 10 लाख का, उसके ऊपर टैक्स पे कर देना पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि मुझे तो पेमेंट बाद में मिला है, अक्टूबर मंथ में मिला है, कैसे पे करूँ मार्च मंथ में। यू कैनॉट से। বুঝতে পেরেছো? তাহলে টাইম অফ সাপ্লাই কেন এসেছে চ্যাপ্টার?
টাইম অফ সাপ্লাই চ্যাপ্টার রেলিভেন্সি হচ্ছে যে তোমার সাপ্লাই হয়ে গেছে তখনই ইনভয়েস ইস্যু করে দিতে হবে, তখনই তোমাকে জিএসটি পে করতে হবে। यू कैन नॉट से कि मुझे तो पेमेंट मिला है बाद में, मैं जीएसटी बाद में पे करूंगा, यू कैन नॉट से। तो वी विल एंड अप द सेशन। এটা কি রেকর্ড হয়নি?